हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि 1 जून से क्लास स्टार्ट हो रही हैं जीके एंड जीएस की। तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो गई हैं और आज से हम पढ़ेंगे जीके एंड जीएस। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लुसेंट का जीके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सब मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन हिस्ट्री को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत। फिर हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। सेकंड नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत। और थर्ड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। इन सब में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सब मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में क्या पढ़ेंगे? जो ईसा के पूर्व से लेकर के यानी कि प्राचीन काल से लेकर के और अपने ईस्वी में ऐसे मान लो आप 12वीं सदी तक का जो भारत है, लगभग वहाँ तक का प्राचीन भारत हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत जो है उसके बारे में अपन को क्या क्या जानकारी मिली और कहाँ कहाँ से मिली। तो प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत। स्रोत में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्रोत एक तो हमें धर्म ग्रंथ से जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के बारे में, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। एक हमें प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो जानकारी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें विदेशी लेखकों से। जो भी विदेशी लेखक आए उनकी किताबों से उन्होंने प्राचीन भारत के बारे में क्या क्या लिखा। और तीसरी जो जानकारी है जो प्रमाण के साथ हम देखते हैं वो मिलती है पुरातात्विक वस्तुएं। जो पुरातात्विक चीज़ें खुदाई के दौरान मिलती हैं उनसे हमें जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ की। धर्म ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथ, इनके बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन जानते हैं धर्म ग्रंथों में वेद आते हैं। तो वेदों से हमें क्या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो देखते हैं। तो वेद जो है वो लिखे नहीं गए हैं। वेदों को क्या माना गया है? अपौरुषीय। अपौरुषीय का मतलब है कि वेद जो है वो किसी पुरुष या व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। एक व्यक्ति हैं, एक ऋषि, जिन्होंने इनका संकलन किया है। यानी कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पीढ़ियां सुनती आ रही थी, अनुश्रुति के आधार पर जो था वो उनको लिख कर संकलन किया है। और संकलन किया है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने जो है वो वेदों का संकलन किया है। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वेदों का संकलन करता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। बाकी वेद अपरुष ही हैं, यानी कि ये देवताओं के द्वारा रचित माना गया है, इनको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। वेद जो है वो 4 हैं। 4 वेदों की संख्या है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा जो है वो है अथर्ववेद। इन वेदों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। इन चारों वेदों को जो है वो संहिता कहते हैं। चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता। तो सबसे पहले ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है वो सब हम बात करेंगे। तो ऋग्वेद किसे कहा गया? तो ऋचाओं का क्रमबद्ध जो संकलन है उसे ऋग्वेद कहा गया। ऋचाओं का क्रमबद्ध संकलन जो है उसे कहा गया ऋग्वेद। ऋग्वेद को जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना गया है। सबसे प्राचीन वेद, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और हमें ऋग्वेद के बारे में क्या जानकारी मिलती है? ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, इन ऋचाओं को पढ़ने वाला जो ऋषि, यानी कि ऋचाओं को पढ़ने वाला जो ऋषि था उसे होत्री कहा जाता था।
और ऋग्वेद जो है उसमें क्या क्या है, ऋग्वेद में क्या चीज़ें हैं, तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल हैं। और ये 10 मंडल जो है वो 1028 सूक्त में बंटे हुए हैं। और 10,462 ऋचाएँ, ऋचाएँ का मतलब है कि 10,462 इसमें मंत्र हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसका जो ऋषि था, जो पढ़ने वाला, वो होत्री ऋषि था। 10 मंडल हैं। और मंडल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ऐसे पूछा जाता है कि गायत्री मंडल मंत्र, गायत्री मंत्र जो है वो किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता, सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। और सूर्य देवता को ऋग्वेद में सावित्री, सावित्री के नाम से जाना गया है। और जो गायत्री मंत्र है इसके रचयिता कौन थे, यानी कि तीसरा मंडल जो लिखा है वो लिखा है विश्वामित्र ने, ऋषि विश्वामित्र ने तीसरे मंडल को लिखा है। और हमें जो है वो तीसरे मंडल से सूर्य देवता को समर्पित है, रचयिता है विश्वामित्र। एक सातवां मंडल जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सातवां मंडल जो है उसमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है, 10 राज्य युद्ध। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सातवां मंडल जो है वो किससे संबंधित है, तो 10 राज्य युद्ध से संबंधित है। और ये 10 राज्य युद्ध जो है वो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था, पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। एक अपन आता है कि खिल किसे कहते हैं, एक ये क्वेश्चन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। खिल, खिल क्या है, तो खिल का संबंध जो है वो ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के जो 8वें मंडल की जो ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ यानी मंत्र, 8वें मंडल की ऋचाएँ, यानी कि 8वें मंडल की ऋचाएँ जो है मंत्र जो है उनको खिल कहा जाता है। एक इसमें आ जाता है कि 9वां मंडल जो है वो किससे संबंधित है, 9वां मंडल किससे संबंधित है, तो 9वां मंडल है एक सोम नाम के देवता हैं, सोम नाम के देवता से संबंधित है 9वां मंडल। बाकी बात करें जो ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें जो अपन को 4 वर्ण बताए गए हैं, समाज जिन पर आधारित था 4 वर्ण, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण। इनके बारे में सबसे जो प्राचीन यानी कि सर्वप्रथम जो जानकारी हमको है वो ऋग्वेद के 10वां मंडल के पुरुष सूक्त से, किससे, पुरुष सूक्त से हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें 4 वर्ण की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। और हमें ऋग्वेद जो है वो प्राचीन इतिहास के बारे में क्या जानकारी देता है, तो ऋग्वेद में एक शब्द का यूज किया गया अघन्या, या अघन्य भी बोलते हैं इसको। ये किसके लिए यूज किया गया है, ये यूज किया गया है गाय के लिए। और इसका मतलब है कि जिसे मारा ना जा सके। अघन्य का मतलब है जिसका कत्ल न किया जा सके, जिसे मारा न जा सके, उसे अघन्य कहा गया है। ऋग्वेद के बारे में हमें इतनी सारी जानकारियां मिलती हैं। उसके बाद अपन आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद हमें प्राचीन इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी देता है वो सब पढ़ेंगे। तो जो यजुर्वेद है वो दूसरा वेद माना गया है। यजुर्वेद में जो यज्ञ होते थे, यज्ञों के विधि विधान, ये यज्ञों के विधि विधान से संबंधित वेद है। और यज्ञ, ऐसा पूछ ले कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया, तो वो वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो पढ़ने वाला ऋषि, मंत्र पढ़ने वाला ऋषि को क्या कहा गया है, तो इस ऋषि को कहा गया है जो यजुर्वेद के मंत्र पढ़ता था उसे कहते थे अध्वर्यु। क्या कहते थे, अध्वर्यु। यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधान का वर्णन मिलता है, गद्य और पद्य में लिखा गया है। पढ़ने वाले ऋषि को कहते थे अध्वर्यु। बाकी जो यजुर्वेद है इससे कोई ऐतिहासिक घटना का खास वर्णन नहीं मिलता, कोई ऐतिहासिक घटना का खास वर्णन नहीं मिलता। अगला जो हमारा वेद आता है वो आता है सामवेद। तो सामवेद में आपको पूछ लेगा कि साम का अर्थ क्या होता है, तो साम का मतलब होता है गान यानी कि संगीत। इस वेद का संबंध किससे है, भारतीय संगीत का जनक,
भारतीय संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। जो अपन सारे गामा जो है वो इसी से संबंधित है। और वैसे यज्ञों से संबंधित वेद जो है वो यजुर्वेद है, लेकिन जो यज्ञ होते थे, जैसे मान लो राजसूय यज्ञ, यजुर्वेद में जो है वो विधि विधान दिया गया है, लेकिन राजसूय यज्ञ के लिए गाए जाने वाले मंत्र, यज्ञ के लिए गाए जाने वाले मंत्र जो थे, गाए जाने वाले मंत्र सामवेद से ही लिए जाते थे। बाकी सामवेद जो है, इसको पढ़ने वाला जो ऋषि था, पढ़ने वाला ऋषि, सामवेद के मंत्र को पढ़ने वाला ऋषि या पंडित जिसे बोलते हैं, वो कहलाता था उद्रात्री। क्या कहलाता था? उद्रात्री। उद्रात्री इसको बोलते थे। बाकी सामवेद से कोई खास ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता, कोई खास ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता, कोई खास ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अगला हमारा वेद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है इसको ऋषि अथर्वा ने लिखा था। अथर्ववेद को ऋषि अथर्वा ने लिखा था। अथर्ववेद का संबंध जो है वो जादू, टोने और मंत्र, इनसे संबंधित है। बाकी कोई भी जो व्यक्तिगत घटना, जादू टोना मंत्र कृषि वगैरह जो आ जाए, उनका संबंध ये दिया जाए तो वो अथर्ववेद से ही माना जाएगा। अथर्ववेद जो है इसको खास क्यों माना जाता है? इसके महत्वपूर्ण होने की एक वजह है कि इसमें सामान्य व्यक्ति, यानी कि जो आम व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति के अंधविश्वास की बातें लिखी गई हैं। सामान्य व्यक्ति के अंधविश्वास की बातें इसमें लिखी गई हैं। बाकी इसके जो पढ़ने वाला ऋषि आ जाए तो पढ़ने वाला कोई ऋषि इसमें था नहीं, क्योंकि इसमें मंत्र नहीं थे। ये जो है इसमें जो है वो ऋग्वेद, बाकी वेदों से ही लिए गए मंत्र थे, ऋग्वेद से ली गई बातें थी, ऋग्वेद से ली गई बातें थी। और इससे क्या पता चलता है, जो वेद जो थे वो वैदिक सभ्यता से संबंधित थे। तो उस समय की राजनीतिक के बारे में पता चलता है। इसमें दो राजनीति यानी प्रजापति की दो पुत्रियां, प्रजापति की दो पुत्रियों का जिक्र किया गया है, जिन्हें सभा व समिति कहा गया है। जिन्हें क्या कहा गया है? सभा व समिति। सभा व समिति का संबंध जो है वो अथर्ववेद से है। तो ये सब जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वेदों के बाद क्या जानकारी मिलती है वो हम पढ़ेंगे अभी। वेदों के बाद में आते हैं वेदांग, आरण्यक और उपनिषद। वेदांग, आरण्यक और उपनिषद, इनसे हमें प्राचीन इतिहास से क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहले तो जान लो इनका अर्थ क्या है। वेदांग जो है वो वेदों के अंग, यानी कि जो वेद जो हैं उनकी पूर्णतः जो व्याख्या जो है वो वेदांग में की गई है। यानी कि ये किस रूप में लिखे गए हैं? फिर ये गद्य रूप में लिखे गए हैं। आरण्यक का मतलब, अरण्य किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है वन का, यानी कि जंगल में लिखी गई कहानियां, जंगल में लिखी गई कहानियां जो हैं, कथाएं जो हैं प्राचीन समय की, वो आरण्यक में मिलती हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना, यानी कि प्राचीन समय में पास बैठकर जो है वो शिष्य गुरु से जो शिक्षा लेते थे, उसे उपनिषद में लिखी गई वो शिक्षाएं हैं। वेदांग जो है वो वेदों के अंग थे, यानी कि इनको वेदों के वर्णन के लिए गद्य भाषा में लिखा गया। बाकी ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को संहिता कहा गया और सभी संहिताओं के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे। तो सबसे पहले वेद हमने पढ़ा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो था ऐत्रेय व कोशित की दो इसके ब्राह्मण ग्रंथ थे। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे तैत्तिरीय व
शतपथ। सामवेद का पंचविश, सामवेद जो था उसका ब्राह्मण ग्रंथ था पंचविश, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ था गोपथ। अलग अलग वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ थे। इन सभी ब्राह्मण ग्रंथों से हमें क्या जानकारी मिलती है वो सब हम बात करेंगे। तो ऋग्वेद का जो ऐतरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, इससे हमें राज्य अभिषेक के नियम, राज्य अभिषेक के नियम किसकी जानकारी मिलती है? राज्य अभिषेक के नियमों की। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको वैदिक साहित्य में, सबसे पहले तो ये लिख लो, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद इसी ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। ऋग्वेद के बाद इसी ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है। शतपथ में महत्वपूर्ण राजाओं के नाम भी मिलते हैं। इसमें गंधार, शल्य, कुरु और पांचाल। ऐसा पूछ ले आपको क्वेश्चन आ जाए कि शल्य जो राजा है इसका नाम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। जो अपने आरण्यक थे, इनमें जंगलों में लिखी गई कहानियां थी, और इनमें एक चीज और मिलती है, यज्ञ से जुड़े जो कर्मकांड थे उनकी इनमें जानकारी मिलती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना है, यानी कि नोट लगा के लिख लो, अभी मेरे ध्यान में आया। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति जो है वो कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है मैत्रेयणी संहिता में। मैत्रेयणी संहिता, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता में मिलती है। शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में एक चीज और नोट करो। शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को अर्धांगिनी, पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है स्त्री को शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं कि जो 4 वर्ण थे समाज के, वो किस वेद में जो है उनका सर्वप्रथम जिक्र किया गया, तो बताओ, आपको 5 सेकंड का समय है। तो वो था ऋग्वेद के 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में। लेकिन 4 आश्रमों का जिक्र, 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये बताओ, किसी को पता है तो। ये मिलता है जाबाल उपनिषद में। जाबाल उपनिषद, जो जाबाल उपनिषद है उसमें इसका जिक्र मिलता है। अब अपन बात करें वेदांग की, तो वेदांग जो है यानी वेदों के अंग जो है, इन वेदों को समझ लेकिन इनको पढ़ना पड़ता है। वेदांगों की संख्या थी 6। कौन कौन सी थी? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, और एक और था व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। वेदांगों की संख्या कितनी बताई गई है? 6। ये वेदांग थे और इन्हीं से संबंधित सूत्र थे। और सबसे जो महत्वपूर्ण सूत्र था, महत्वपूर्ण सूत्र वो था गौतम धर्म सूत्र। गौतम धर्म सूत्र क्यों था? क्योंकि ये सबसे प्राचीन, गौतम धर्म सूत्र जो है वो सबसे प्राचीन धर्म सूत्र था। उसके बाद अपन बात करते हैं पुराण की। पुराणों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो पुराणों की संख्या है 18। और पुराणों में हमें क्या मिलता है? पुराणों में हमें भारतीय ऐतिहासिक जो कथाएं हैं ना, भारतीय ऐतिहासिक कथाएं, उनका क्रमबद्ध विवरण मिलता है। ऐतिहासिक कथाओं का, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण। क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है हमें पुराणों में। पुराणों की संख्या 18 है और इसमें कुछ 3-4 जो है वो मुख्य पुराण हैं। एक है विष्णु पुराण। आपको ऐसे पूछ ले कि विष्णु पुराण का संबंध किस से है या किस वंश की इसमें जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश,
विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। एक है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण इसमें हमें मिलती है सातवाहन वंश की, आंध्र सातवाहन वंश की इसमें जानकारी मिलती है।